हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का आज की हमारी इस वीडियो में। आज हम हमारी पॉलिटी की 13वीं क्लास करेंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम नवीन शर्मा सर द्वारा उनके RW चैनल पर पॉलिटी की जो नई फाउंडेशन बैच में क्लासेस करवाई जाती हैं उनका यहाँ रिवीजन करते हैं। तो इसी श्रृंखला में हम 12 क्लासेस का रिवीजन कर चुके हैं। आज हम 13वीं क्लास स्टार्ट करेंगे। ओके, इसलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, आज हम पढ़ेंगे भारतीय संविधान की अनुसूचियाँ। मूल रूप से जो भारतीय संविधान बना था उसमें टोटल 8 अनुसूचियाँ थी, लेकिन वर्तमान में कितनी अनुसूचियाँ हैं? 12। मतलब 4 अनुसूचियाँ मूल संविधान से ज़्यादा है। तो 4 अनुसूचियाँ कौन कौन सी हैं? 9वीं अनुसूची ये कब जोड़ी गई? ये 1951 में पहले संविधान संशोधन के तहत। हमारे संविधान में पहला संशोधन हुआ था, उसी के तहत 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। और 10वीं इस जोड़ी गई थी 1985 में 52वें संविधान संशोधन के तहत। और 11वीं 1992 में। ठीक है, कब कौन सा अमेंडमेंट था? ये था 73वां। और 74वें अमेंडमेंट के तहत 12वीं अनुसूची जोड़ी गई। ये पास हो गया था, ये बिल पास हो गया था 1992 में, लेकिन लागू हुआ था 1993 में। अब पढ़ेंगे हम जो संविधान की 12 अनुसूची हैं उनके बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। प्रथम अनुसूची, भारत के राज्य एवं संघ शासित प्रदेशों के नाम, सीमाएं एवं न्यायिक क्षेत्र रखे गए हैं। प्रथम अनुसूची में भारत के जो भी राज्य हैं और संघ शासित केंद्र शासित प्रदेश हैं वो रखे गए हैं। ठीक है, इसमें इनके नाम, सीमाएं और न्यायिक क्षेत्र रखे गए हैं। सेकंड अनुसूची, इसमें जो भी संवैधानिक पद हैं उन पर आसीन पदाधिकारी हैं उनके वेतन भत्ते रखे गए हैं। उनके वेतन भत्ते और उनके विशेषाधिकार इनके बारे में बताया गया है। ये संवैधानिक पद कौन कौन से हैं? देखो, जैसे कि जिनका संविधान में उल्लेख मिलता है, जैसे राष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति और उपसभापति। याद रखिए, लोकसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष होते हैं, लेकिन राज्यसभा का कोई अध्यक्ष नहीं होता। राज्यसभा का होता है उपसभापति और सभापति। ठीक है, राज्य की विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, राज्य की विधान परिषद के सभापति और उपसभापति। इसी तरह राज्य की जो विधानसभा होती है उसमें अध्यक्ष और उपाध्यक्ष होता है, और जो विधान परिषद होती है उसमें सभापति और उपसभापति होता है। अच्छा, मैंने आप लोगों को बताया था कि भारत में कितने राज्यों में विधान परिषद है? कितनों में है? 6 राज्यों में। इनका नाम आप लोग कमेंट में बताएंगे। इसके अलावा जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट, इनके वेतन भत्ते भी दूसरी अनुसूची के अंतर्गत आते हैं। और अगला कैग, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है, भारत के नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक का वेतन भत्ता भी दूसरी अनुसूची के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट, तीसरी अनुसूची, उम्मीदवारों द्वारा ली जाने वाली शपथ या प्रतिज्ञान। पहली अनुसूची में तो आ गया भारत के राज्य और केंद्र शासित प्रदेश। ठीक है, दूसरी में आ गया वेतन। तो तीसरी में क्या आएगा? अब तीसरी में आ गया शपथ। तो इसमें किस किस को शपथ दिलाई जाती है? जैसे कि संसद और विधानमंडलों के उम्मीदवारों को, संसद और विधानमंडल के सदस्य, संसद एवं राज्य के मंत्री, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट के न्यायाधीशों को, और इसके अलावा किस किस को? नियंत्रक एंड महालेखा परीक्षक को, कैग ऑफ इंडिया को। इन सबको शपथ दिलाते हैं। ये किस अनुसूची में आता है? ये आता है तीसरी अनुसूची में। इसके बाद चौथी अनुसूची, इसमें राज्यसभा में विभिन्न राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों के लिए सीटों का आवंटन, सीटों का विभाजन है। ठीक है, आपसे पूछ ले कि राज्यसभा में विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में सीटों का आवंटन किस अनुसूची के अंतर्गत आता है? तो आप बताएंगे चौथी अनुसूची के अंतर्गत। ओके, नेक्स्ट, पांचवी अनुसूची, फिफ्थ शेड्यूल, अनुसूचित एवं जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन एवं नियंत्रण के लिए उपबंध। इसमें जो भी अनुसूचित जाति और जनजातीय क्षेत्र हैं उनके प्रशासन के लिए कैसे उनकी स्थिति को और बेहतर किया जा सकता है, इसके लिए कुछ उपबंध बनाए गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट, छठी अनुसूची। छठी अनुसूची में आता है हमारा बेसिकली 4 राज्य आते हैं, जैसे कि असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। इन 4 राज्यों के जो भी जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण की व्यवस्था है उसको कैसे सही से किया जाए, क्योंकि इन क्षेत्रों में क्या है, यहाँ पर जनजातीय क्षेत्र हैं। जैसे कि यहाँ पर शेड्यूल ट्राइब 86% है, असम में 12%, मेघालय में 86%, त्रिपुरा में 31% और मिजोरम में तो 94%। तो यहाँ की जो भी शेड्यूल ट्राइब है उनको कैसे एक बेहतर व्यवस्था दी जाए, इसके बारे में कौन बताती है? छठी अनुसूची। इन 4 राज्यों में यहाँ एडीसी का मतलब है ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, स्वायत्त जिला परिषद। ठीक है, इन 4 राज्यों में एडीसी होती है। एडीसी में कुल 30 सदस्य होते हैं, जिसमें 26 तो वोटिंग के तहत चुने जाते हैं और 4 गवर्नर अपॉइंटमेंट करता है उनकी। गवर्नर, जो राज्य का राज्यपाल है, गवर्नर है, वो मनोनीत करता है। ठीक है, एडीसी की शक्ति की निलंबन का अधिकार भी राज्यपाल की होता है। एडीसी एक संवैधानिक निकाय है जो कि इन 4 राज्यों में, ठीक है, कुल इन 4 राज्यों में 10 परिषद है, और इनमें किन किन जनजातियों का विशेष ध्यान रखा जाता है। जैसे कि यहाँ पर जो प्रमुख रूप से है, बोडो, दीमा, कार्बी, गारो, खासी, जैंतिया, चकमा, लाई, महारा और त्रिपुरा। एडीसी का एक संवैधानिक निकाय है। जो आपसे डायरेक्ट ये पूछ लिया कि एडीसी कौन सी अनुसूची के तहत आता है, तो आप लोग बताएंगे छठी अनुसूची के तहत। या फिर ये पूछ लेगा एडीसी
किस अनुसूची से संबंधित है? तो आप बताएंगे 6th अनुसूची। या डायरेक्ट ये पूछ लेगा कि एडीसी किस अनुसूची से संबंधित है, तो आप लोग क्या बताएंगे? वो संबंधित है 6ठी अनुसूची से। देखिए अब देखते हैं 7वीं अनुसूची। 7वीं अनुसूची में केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का बंटवारा है। इसमें 7वीं अनुसूची में 3 सूचियाँ रखी गई हैं। इन 3 सूचियों के तहत केंद्र और राज्य में शक्तियों का बंटवारा किया गया है। पहली है संघ सूची, जिसके विषयों पर कानून कौन बनाता है? केंद्र। ठीक है, हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट कानून बनाती है। इसमें संघ सूची में पहले मूल रूप से 97 विषय रखे गए थे और अब इसमें कितने विषय हैं? 100, 3 विषय बढ़ा दिए गए हैं। दूसरी राज्य सूची, जिस पर कानून बनाता है राज्य, और इसमें जो भी विषय हैं वो राज्य के अंतर्गत आते हैं। पहले इसमें 66 विषय थे, लेकिन 5 को घटाकर 61 कर दिया है। ये 5 विषय डाल दिए गए हैं किसमें? समवर्ती सूची में। और समवर्ती सूची पर कानून बनाने का अधिकार होता है केंद्र एवं राज्य दोनों का। ठीक है, और जो हमारी समवर्ती सूची है इसमें कितने विषय हैं? पहले 47 थे, अब कितने हैं? 52। जो राज्य सूची के 5 विषय घटाए गए हैं वो समवर्ती सूची में डाल दिए गए। देखो 8वीं अनुसूची। 8वीं अनुसूची में हमारी जो भी संविधान द्वारा मान्य भाषा हैं उनको बताया गया है। मूल रूप से पहले 14 भाषाओं को रखा गया था, लेकिन आगे आगे संविधान में अमेंडमेंट होते गए और अब कितनी भाषाएं हैं वर्तमान में? 22। ठीक है, मूल रूप से 14 भाषा कौन कौन सी थी? संस्कृत, हिंदी, उर्दू, गुजराती, कश्मीरी, उड़िया, पंजाबी, बांग्ला, असमिया, मराठी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम। तो इनको याद रखिएगा, क्योंकि डायरेक्ट एग्जाम में 4 ऑप्शन दे देगा, उनमें से पूछ लेगा इनमें से मूल रूप से जो 8वीं अनुसूची में भाषाएं थी उनमें से कौन सी भाषा नहीं रखी गई थी। तो 3 नाम जैसे ये दे देगा, चौथा और नाम दे देगा इससे अलग भाषा का, तो डायरेक्ट ऐसे ही पूछ सकता है, तो इनको ध्यान में रखिएगा। और देखो अब इसके बाद 8 भाषाएं और जोड़ी है। पहले 14 थी, फिर 22 हो गई, तो 8 ऐड हुई हैं। 8 कौन कौन सी हैं? 1967 में 21वें संविधान संशोधन के तहत सिंधी भाषा जोड़ी गई। 92 में 71वें अमेंडमेंट के तहत नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी भाषा जोड़ी गई। इसको आप नमक ट्रिक से याद रख सकते हैं। नमक, न से नेपाली, मैं से मणिपुरी और कैसे कोंकणी। और 92वें संविधान संशोधन के तहत 2003 में मैथिली, संथाली, डोंगरी और बोडो भाषा जोड़ी गई। तो इसको आप याद रख सकते हैं, MSD का बल्ला। ठीक है, तो M से मैथिली, S से संथाली, D से डोंगरी और बल्ला के बै से बोडो। ओके, और आपसे पूछ ले कि भारत में शास्त्रीय भाषा कितनी है, तो वो है अब 11। 11 कौन कौन सी है? पहली तमिल सबसे पुरानी, जो 2004 में पहली शास्त्रीय भाषा बनी। सेकंड संस्कृत 2005 में। थर्ड तेलुगु और कन्नड़ साथ में, कब? 2008। मलयालम 2013 और उड़िया 2014। और सबसे नवीनतम शास्त्रीय भाषाएं तो मैं पूछूं तो आप लोग बताएंगे 5 भाषाएं जोड़ी गई अभी 2024 में, मराठी, पाली, प्राकृत, असमिया, बंगाली। ओके, नेक्स्ट 9वीं अनुसूची। तो हमारी 9th शेड्यूल में क्या बताया गया? ये कब ऐड की गई पहले तो आप ये बताओ। ये संविधान का पहला संशोधन था, कब? 1951 का, उसके तहत जोड़ी गई थी। इसमें भूमि सुधार, जमींदारी उन्मूलन, ये अनुसूची आर्टिकल 31B के द्वारा जोड़ी गई थी। ठीक है, और इसमें एक केस आता है, आप याद रखिए, केशवानंद भारतीवाद। ये बहुत इंपॉर्टेंट, मार्क करके रखिएगा इसको। ये कब का है? 24 अप्रैल 1973। नेक्स्ट 10वीं अनुसूची, ये कब जोड़ी गई? 1985 में, 52वें संविधान संशोधन के तहत। दल बदल विरोधी कानून, इसमें क्या बताया गया है? इसमें जो भी दल बदल के विरोध में कानून है उनके बारे में बताया गया है। इसके बाद 11वीं अनुसूची, ये कब जोड़ी गई? ये जोड़ी गई 73वें संविधान संशोधन के तहत 1992 में। और इसमें कितने विषय हैं? याद रखिएगा 29 विषय हैं। कैसे याद रखेंगे? 9, 2, 11। और एक कौन सी अनुसूची? 11वीं, 9, 2, 11। ऐसे याद रखेंगे। इसमें 29 विषय हैं। इसमें क्या बताया गया है? इसमें पंचायती राज और पंचायतों की शक्ति है, उनके अधिकार और इनकी जिम्मेदारी के बारे में बताया गया है। ओके, 12वीं अनुसूची है, इसमें कितने विषय हैं? 18। कब जोड़ी गई? 1992 में, 74वें संविधान संशोधन के तहत। ये लागू हुई थी 1993 में, जोड़ी कब गई थी? 1992 में। इसमें बताया गया नगर पालिका को शक्तियाँ, उनके प्राधिकार और उनकी जिम्मेदारी के बारे में।